जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से नीचे जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला कमेंट कर दो, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले भाई को अभी भी जस्टिस नहीं मिला। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिद्धू भाई को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले तो हर एक बंदा नीचे कमेंट करे जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि हमने इस आवाज को दबने नहीं देना जब तक हमारे सिद्धू भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपको पॉइंट्स बताए हैं। गाड़ी के टायर पंचर हो गया था पहले ही। थार गाड़ी निकालने का सच में क्या सिद्धू भाई का प्लान था? सिक्योरिटी ना ले जाने का क्या सच में सिद्धू भाई का प्लान था? और जब उनकी गन में से गोलियां भी कम थी, क्या ये भी सिद्धू भाई ने पहले गोलियां चला दी थी? अगर गोलियां चलाई थी तो भाई को पता क्यों नहीं था? उसने अपनी गन को पूरा लोड दोबारा से क्यों नहीं किया? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पीछे जो लड़का बैठा था फायर होने के बाद, उसने किसको कॉल कर रहा था और वो पूरे होश में था? उसने लोगों को बताया क्यों नहीं कि सिद्धू मूसेवाला इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाए? तो सिद्धू मूसेवाला के इससे रिलेटेड एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और मुझे भी बहुत सारे लोग उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपका क्या कहना है इसके बारे में। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अभी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूं। ये जो लड़का, जो तीसरे वाला लड़का था, जो थार गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा हुआ था, जब सिद्धू भाई के ऊपर अटैक होता है तो सिद्धू भाई तो भाई गिर जाते हैं, साथ वाले लड़के के उसकी जो गोदी में गिर जाते हैं। और जो पीछे वाला जो लड़का होता है ना, वो उसी टाइम पे वो कॉल कर रहा होता है किसी को। इससे पता चलता है कि वो पूरा होश में था उस समय। ये नहीं हम कह सकते कि वो बहुत डरा हुआ था या वो बेहोश हो चुका था। वो पूरे होश में था। और पिक्चर में आप साफ देख रहे हैं कि वो पीछे कॉल पे बात कर रहा था और लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई ये कौन है बंदा जिसकी डेथ हुई है, जिसको गोलियां मारी गई है? कौन है ये बंदा, किसको गोलियां मारी गई हैं? और उस बंदे ने ये बताया तक भी नहीं कि ये सिद्धू मूसेवाला है। और इतना फेमस बंदा, उनके गांव का ही बंदा, अगर वो बताता, शोर डाल, मेरे हिसाब से उस भाई को चाहिए था वो गाड़ी से बाहर निकलता, उसके सिर्फ आर्म पे गोली लगी थी, गाड़ी से बाहर निकलता और शोर डालने लगता कि सिद्धू मूसेवाला इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और उसके गोलियां लगी हैं, इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। और सिद्धू मूसेवाला भाई के जब गोलियां लगने के बाद 15 मिनट तक भाई जिंदा रहा। 15 मिनट बाद भाई की डेथ हुई, लेकिन 20 से 25 मिनट तक किसी ने उनको गाड़ी से नहीं निकाला। और लोग पूछते रहे कि कौन है भाई, कौन है? लोग बेवकूफ लोग वीडियोस बनाते रहे और पूछते रहे, और उस भाई ने भी बताया नहीं, वो होश में था पूरा कि ये सिद्धू मूसेवाला है, इसको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में लेके जाया जाए या किसी गाड़ी में लेके जाया जाए और भाई को हॉस्पिटल में लेके जाए। तो इसीलिए बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े हो जाते हैं कि वो भाई किससे कॉल पे बात कर रहा था उस टाइम पे, उसने लोगों को बताया क्यों नहीं? तो अभी मैं आपको ना पूरी स्टोरी बताता हूं कि क्या हुआ था, ये कैसे सारा कुछ हुआ। ये जो मर्डर से पहले लेकर मर्डर से बाद तक पूरी आपको स्टोरी बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा जो वहां से स्टोरी निकल के आई। और आप लोग अभी खुद डिसाइड करना कि क्या वो बंदा जो पीछे बैठा हुआ था वो मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था। क्या इनके कोई अपने ही कोई घर का बंदा है जो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसी ने ही ये सारी प्लानिंग करवाई है, उसी ने ये सारा मर्डर करवाया है, या उसी ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है? तो अभी आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। जब सिद्धू मूसेवाला भाई अपने घर से निकलने लगा था तो उसने अपनी गाड़ी निकालनी थी पजेरो। तो पजेरो गाड़ी में मेरे हिसाब से 6, 7, 8 बंदे तक बैठ जाते हैं भाई, अगर आप एडजस्ट करो। और ये 3 लोग थे। तो जब वो पजेरो गाड़ी निकालने लगा तो पजेरो गाड़ी का टायर था पंचर। तो टायर पंचर होने की वजह से सिद्धू भाई ने कहा कि बहुत टाइम से हमने ये थार नहीं चलाई, आज हम इसे लेके चलते हैं। तो एक सबसे पहले जो पॉइंट खड़ा होकर निकल के आता है कि पजेरो पंचर थी पहले ही। अगर वो सिद्धू भाई को पता भी नहीं था कि उसकी गाड़ी पंचर है, इससे इसका मतलब यही है कि जब वो भाई गाड़ी चला रहा था तब उसकी गाड़ी ठीक ठाक थी, जब वो घर के अंदर खड़ी थी तभी वो गाड़ी पंचर हुई है या रास्ते में पंचर हुई है। लेकिन सिद्धू भाई को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब उन्होंने कहा कि थार निकालते हैं तो इसके दोस्त ने भी बताया कि सिद्धू भाई ने खुद बोला कि आज हम थार लेके जाते हैं। अभी इसके बारे में कोई श्योर नहीं है कि किसने कहा, हो सकता है तीनों में से कि आज थार लेके चलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो अभी उस पर आते हैं। जब उन्होंने थार निकाली और थार निकालने में यार देखो सिर्फ 3 या 4 बंदे ज्यादा से ज्यादा पीछे उसके बैठ सकते हैं या आगे बैठ सकते हैं। और उसके जो पीछे होती, जो उसके वो विंडोज भी नहीं होती, बारियां भी नहीं होती, वो पीछे वाला बंदा उसको सीट आगे करके फिर पीछे बैठा जाता है उससे। तो जब 3 बंदे ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुके थे तो सिक्योरिटी के बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो थार का निकालने का प्लान क्या सच में सिद्धू मूसेवाले का था? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। तो जब सिक्योरिटी वाले ने कहा सिद्धू भाई को कि भाई हम आपके साथ चलेंगे, हमें साथ लेके जाओ, तो सिद्धू भाई ने कहा कि मैं यहीं अपने मासी का मैं हालचाल पूछने जा रहा हूँ, ये पास में ही तो है, मैं भी वापस आ जाऊंगा, आप लोग बैठो। तो अब ये भी सारी चीजें इसके दोस्त ने बताई हैं जो पीछे वाले बैठा था। क्या सिद्धू भाई ने ही मना की सिक्योरिटी ले आने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। तो जैसे ही ये अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही इनके थोड़ी दूर जाते ही करोला गाड़ी इनके पीछे लग जाती है।
और जैसे ही गाड़ी पीछा करती है तो ये भाई के साथ वाले बंदे बोलते हैं कि भाई ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। तो सिद्धू भाई कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई फैन होगा, उसने मुझे पहचान लिया होगा, वो इसलिए गाड़ी का पीछा कर रहा है। तो सिद्धू भाई गाड़ी अपनी चलाते रहे। तो फिर वो गाड़ी थोड़ी आगे जाके उस बंदे ने गाड़ी निकाल के उस गाड़ी के आगे ले आया, इनकी गाड़ी के, ठीक है। तो जब वो गाड़ी के आगे ले आया तो सिद्धू भाई को शक पड़ा कि ये बंदे कुछ गलत लग रहे हैं। तो उसके साथ वाले बंदों ने भी कहा कि भाई ये बंदे कुछ गलत लग रहे हैं। तो सिद्धू भाई ने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरे पास गन है, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अब जब गन होती है पास में, तो सिद्धू भाई को एक और चीज आप सबको शायद पता ना हो, सिद्धू भाई ने कि गन में सिर्फ 2 ही गोलियां थी, लेकिन भाई को लग रहा था कि शायद उसकी गन फुल थी। तो गन में से गोलियां भी कम थी, ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, गन में से गोलियां कहां गई। और जब वो गाड़ी आगे लगी, उस गाड़ी ने जब इनके टायर के ऊपर फायर किए, गाड़ी रुक गई इनकी थार, और सिद्धू भाई ने अपनी गन निकाल के 2 फायर हवा में किए। और फिर उसने जब सामने की तरफ फायर करने की कोशिश की इन बंदों के ऊपर, उसकी गन चली ही नहीं, 2 गोलियां वहीं पे वेस्ट हो गई और वो गन चली नहीं सिद्धू। जब सामने वाले बंदों को पता चला कि अभी इनके पास गोलियां नहीं है, इनकी गोलियां खत्म हो चुकी है, फिर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई सिद्धू मूसेवाले के ऊपर AN-94 गन से। और अभी आपको एक एनिमेशन वीडियो भी दिखाता हूं। मेरे हिसाब से ये एनिमेशन वीडियो परफेक्ट बनाई है, जिसने भी बनाई है मेरे भाई ने। तो इसमें प्रॉपर आप देख सकते हैं कि जो ये फायर हुआ है, जो प्रॉपर पूरा सीन भाई ने दिखाया है, कैसे उनके ऊपर हमला हुआ है। और जब इनके ऊपर अटैक हो गया पूरा, उन बंदों ने पूरी तरह से अपनी तसल्ली कर ली। और पीछे वाला लड़का जो है उसने बताया कि जब ये गोलियां चली वो नीचे लेट गया था, सीट के नीचे हो गया था, और उनका मेन निशाना सिद्धू भाई था, सिद्धू भाई के ऊपर इन्होंने मेन गोलियां चलाई हैं। लेकिन वो लड़का बोलता है कि जब मैं दोबारा ऊपर मैंने अपना सर किया, जब फायर रुका तो गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा धुआं भर गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो फिर उसने बताया कि वो जो बंदे थे वो दोबारा वापस आए चेक करने के लिए कि क्या सिद्धू मूसेवाला मर गया या जिंदा है। तो वो चेक करके उन्होंने पूरी तसल्ली करने के बाद कि इसके ऊपर अच्छी खासी गोलियां लग चुकी है, अब ये बचेगा नहीं, तब वो वहां से गए। और 10-15 मिनट तक वो भाई जिंदा था और कोई भी बंदा डर के मारे उनके आसपास आ नहीं रहा था। और फिर जब लोग आए तो वो लोग पूछ रहे थे भाई कौन है ये बंदा, लोग वीडियो बनाने में बिजी थे। और पीछे वाला बंदा जो ठीक हालत में था, जिसकी सिर्फ आम में गोली लगी थी, वो कॉल पे बात कर रहा था और वो किसी ने बताया तक नहीं कि ये सिद्धू मूसेवाला बंदा है भाई। तो इतने फेमस बंदे को मेरे हिसाब से उसी टाइम कोई ना कोई बंदा निकल के आता, उठा के ले जाता। तो 20-25 मिनट इन्होंने वहीं पे खराब कर दिए। और पोस्टमार्टम में ये आया कि सिद्धू भाई 15 मिनट तक जिंदा था। मे भी शायद उस समय 15 मिनट ना भी हुए होते तो उनको अगर जल्दी से कोई बंदा हॉस्पिटल ले जाता तो सिद्धू भाई आज हमारे साथ जिंदा होते। जब सिद्धू मूसेवाले के फादर को पता चला कि सिद्धू भाई बिना अपनी सिक्योरिटी लिए ही वहां से चले गया है, तो उसने सिक्योरिटी वालों से पूछा कि आपने उसको कैसे जाना दिया। तो भाई सिक्योरिटी वाले बंदों ने बोला कि सिद्धू भाई हमें खुद साथ में नहीं लेके गए। तो फिर पीछे से जल्दी से तैयार होकर उसके फादर ने भी उसके वही गाड़ी निकाली, पजेरो जो पंचर थी। और उस गाड़ी को निकालने में इतना टाइम वेस्ट हो गया कि वो सिक्योरिटी वाले बंदों को उनके उसी टाइम पीछे नहीं ले जा पाए, 10-15 मिनट का टाइम लग गया। फिर जब उन्होंने दूसरी गाड़ी निकाली तो दूसरी गाड़ी की जो चाबी थी वो सिद्धू भाई की मदर के पास थी। सिद्धू भाई की मदर को घर बुलाया गया, फिर उनसे चाबी ली गई, फिर वो गाड़ी में सिक्योरिटी वालों को लेके गए भाई। तो उस टाइम तक सिद्धू भाई के ऊपर अटैक हो चुका हुआ था और सिद्धू भाई इस दुनिया से चले गए थे जब तक सिद्धू के फादर और उनकी सिक्योरिटी वहां तक पहुंची। तो अभी जो मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो पीछे वाला लड़का जिसके ऊपर जो शक जा रहा है, उसी ने ही ये सारी स्टोरी बताई है भाई। जो स्टोरी अभी मैंने आपको बताई है ना इन्वेस्टिगेशन में, उसी ने ये सारी बातें बताई हैं। तो अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, गाड़ी के टायर पंचर हो गया था पहले ही, थार गाड़ी निकालने का सच में क्या सिद्धू भाई का प्लान था, सिक्योरिटी ना ले जाने का क्या सच में सिद्धू भाई का प्लान था, और जब उनकी गन में से गोलियां भी कम थी, क्या ये भी सिद्धू भाई ने पहले गोलियां चला दी थी, अगर गोलियां चलाई थी तो भाई को पता क्यों नहीं था, उसने अपनी गन को पूरा लोड दोबारा से क्यों नहीं किया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पीछे जो लड़का बैठा था फायर होने के बाद, उसने किसको कॉल कर रहा था और वो पूरे होश में था, उसने लोगों को बताया क्यों नहीं कि सिद्धू मूसेवाला इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। देखो मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा और मैंने ये सारी बातें आप सभी के सामने रख दी है भाई। अभी आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि वो पीछे वाला जो लड़का था क्या वो सच में उसी ने ही सारी ये गेम करवाई है या वो उसका इस चीज में कोई हाथ नहीं है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या वो लड़का मिला हुआ था, क्या उसी ने ही अपने दोस्त का काम करवा दिया, अपने ही दोस्त सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया, या फिर उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो सारी बातें की जा रही है ये सारी बातें गलत है, अफवाह है। तो मुझे आप सभी के कमेंट की वेट रहेगी।